प्रसंग चल रहा है। उद्धव जी कई महीना रुके ब्रज में। कोई ऐसा नहीं कि ये कई 2 दिन वार्ता हुई चले गए, नहीं, कई महीना ब्रज में रुके। तो उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में विराजमान है। कल आपने भ्रमर गीत सुना। अच्छा, प्रीतम के प्यारे दूत, हमें ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कभी हमारी एकांत में याद करते हैं? गोपीजनों ने कहा, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं भर नेत्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देख पाऊंगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कल का प्रसंग जो गोपियों का देखा तो उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से गोपियां जो प्रेम दशा प्रकट की उद्धव जी के सामने, तो उद्धव जी विकल हो गए। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, अहो यूयम इस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मना। अहो तुम कृतकृत्य हो गई हो, गोपियों तुम कृतकृत्य हो गई हो, पूर्ण काम हो गई हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए परम पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारा दान, हमारा धर्म, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हे गोपीजनों, तुम्हें पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूरे जगत की आदर्श हो। उद्धव जी क्या कह रहे? पूरे जगत की आदर्श हो। तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। जो सबके परम पति हैं उनको पति के रूप में वर्ण किया। धन्य है तुम्हारा जीवन। दिष्ट्या पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। हे गोपीजनों, अभी अभी तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है देवियों, बड़ी दया की जो मैं तुम्हारी स्थिति को देख पाया। मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। वो संदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अभी तक तो आप उपदेश कर रहे थे, अब भगवान ने जो उपदेश किया वो बता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायग्निर्जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। देखो गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं और सब में विराजमान हूं।
ये बात सब भक्तों को ज्ञान होता है। जब प्रेम प्राप्ति के पहले सबको ज्ञान हो जाता है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये ज्ञान सबको होता है कि चराचर जगत में मेरे भगवान विराजमान है, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में ना ही सर्वात्मना क्वचित, हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, क्योंकि इन पंचभूतों से ही सब कुछ बना है। ये पंचभूत ही वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जितने पदार्थ, व्यक्ति, जड़, चैतन्य, जो भी ये शरीर, ये सब पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत उनमें व्याप्त हैं, अर्थात पंचभूतों से ही बने। ऐसे ही मैं, मन, ये मन श्री कृष्ण है, प्राण श्री कृष्ण है, पंचभूत श्री कृष्ण है, इंद्रियां श्री कृष्ण है, और इंद्रियों के विषयों का आश्रय वो भी श्री कृष्ण है। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो केवल मैं ही मैं हूं। ये शुद्ध ज्ञान। मैं अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्री और उनके विषयों के रूप में होकर प्रकट होता हूं। माया से मैं ही पंचभूत बनता हूं, मैं ही इंद्रिया बनता हूं, मैं ही मन बनता हूं। शुरुआत यहीं से की थी। आप ही मन हो, आप ही इंद्रिया हो, आप ही पंचभूत हो, आप ही प्राण हो, आप ही विषयों के आश्रय भी हो। भगवान कह बिल्कुल बहुत सुंदर बात समझने की है। मैं ही अपने आप से अपने आप को रचता हूं, अपने आप का पालन करता हूं, अपने आप का विनाश कर लेता हूं। बोले भगवान को दया नहीं आई तो भगवान ही तो थे जो विनाश लीला कर रहे थे, अपने आप से अपने आप की। मैं अपने आप को समेट लेता हूं, मैं अपने आप को प्रकाशित करता हूं, और मैं अपने आप का पालन करता हूं। आनंद ही आनंद, अगर ये बात समझ में आ जाए। मैं माया और माया के कार्यों से पृथक गुप्त रहता हूं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। माया जड़ प्रकृति है। जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हो। कोई भी गुण आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। माया तीन वृत्तियां प्रकट करती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों वृत्तियों में जो अखंड मैं जगा, मैं सोया, मैं स्वप्न देखा, वो अविनाशी मैं हूं। ये जो मैं वो श्री कृष्ण ही है। अखंड तेजस स्वरूप आत्मा, न कभी जागृत, न कभी स्वप्न, न कभी सुषुप्ति, वो एक रस है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में जितना विश्व देख रहे वे सब मिथ्या, स्वप्नमय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग करके मेरा भजन करते हुए मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों के वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, भजन, धर्म सब मेरे पास ही पहुंचते हैं। इसलिए मेरी ही उपासना करो। सबका सच्चा फल मैं हूं, मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि सब मन को निरुद्ध करके मेरे में ही लगाते। चाहे देवी बोलो, चाहे देवता बोलो, चाहे जो नाम बोलो, सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान। वासुदेवा सर्वम। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं,
तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूं उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। तुम्हारा मन मेरे पास है। देखो, जैसे स्त्री का परदेश गए हुए पति के प्रति बराबर चित्त जैसा लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले पति में नहीं लगता। मान लो पास पति है तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन वो पति परदेश है तो रात दिन उसी में मन लगा रहेगा। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों से रहित संपूर्णता तुम मन मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करोगी तो मेरे में ही सदा विराजमान रहोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदी पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, घर में मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही मुझको प्राप्त हो गई। इसलिए तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मैं तुमसे मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं। परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भर करके उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं। दूसरी बात यह और आनंद की बात है कि यदुवंशियों और भक्तों और संतों को सताने वाला पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। और आनंद की यह बात है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। पर उद्धव जी, एक बात हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे भी हमसे प्यार करते थे। क्या मथुरा की स्त्रियां भी ऐसे ही प्रेम करती हैं? दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला मथुरा की स्त्रियां, अरे मीठी मीठी बातें, हाव भाव और चितवन से सब रीझ गई होंगी श्री कृष्ण पर। तो अगली गोपी बोली, अरे सखी, ये बताओ, इनसे पूछो कि जब नगर नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के प्रेम की बातें करने लगते हैं। क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं श्री कृष्ण? कुछ गोपी ने कहा कि उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण को उन रात्रियों का स्मरण है जब कुमुदिनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी। वे हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से अपना दर्शन देकर हमें जीवन दान देने के लिए यहां आएंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, वो क्यों अब आएंगे? शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया, जिसे देखो वही उनका सुहृद होता है। बड़े बड़े नरपत की कुमारियों से वो विवाह करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, यहां हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं सखी, श्री कृष्ण महात्मा है, स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी कोई कामना नहीं है, वे पूर्ण काम है। हम वनवासिनी ग्वालिनों या दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तब एक सखी ने कहा, सखी,
तुम्हें एक बात बताऊं, वैश्या होने पर भी पिंगला ने बहुत ठीक कहा है कि संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। परम सौख्यम ही नैरास्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम नः कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। फिर भी हम श्री कृष्ण की आशा को छोड़ने में असमर्थ हैं और उसी आशा से हमारे प्राण जीवित हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की, हम उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी कैसे कर सकती है। देखो तो उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। एक सखी ने कहा, उद्धव जी, ये वह नदी है जिसमें वो जल विहार करते थे, ये वही गोवर्धन है जिनके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वृंदावन है जिसमें रात्रि में उन्होंने रास लीला की, ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। ये ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। उद्धव जी, वृंदावन का एक एक कण, एक एक धूल कण, एक एक कोना, एक एक वृक्ष, कोई ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श न प्राप्त किए हो। इन्हें जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम मर भले सकते हैं लेकिन उनको भूल नहीं सकती। ये खास बात है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हम मर सकते हैं पर उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वो हंस की सी सुंदर चाल, उन्मत्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं। अब हम उन्हें भूले तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण मानो भगवान सामने हो गए। अब वो कहे, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो तो हुआ करो, लेकिन हमारे लिए तो ब्रजनाथ हो ना। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारा ये सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम मुझे दुख से बचाओ, इस अपार विरह दुख से बचाओ, हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक ब्रज में रहे और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं पूछ पूछ कर, यहां भगवान ने क्या किया, यहां भगवान ने क्या किया, ऐसे लीलाएं सुन सुन करके गोपियों को भी आनंद मगन करते। और उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा कि उद्धव जी को आए तो अभी एक ही क्षण हुआ है। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी यमुना के तट पर, वृंदावन, गिरिराज की घाटी और कुंज निकुंजों में गोपियों के साथ बैठकर खूब भगवत चर्चा करते, भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्मरण में तन्मय रहते। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विकल होकर के गोपिकाओं की जो स्थितियां उद्धव जी के सामने प्रकट हुई, उद्धव जी ने उन स्थितियों को देख करके गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत, बार बार नमस्कार
और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ऐसे दिव्य प्रेम, ऐसी महाभावमयी स्थिति, प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति गोपी जनों को प्राप्त हुई, ये मुमुक्षु जनों को भी नहीं प्राप्त हुई, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, मुक्त पुरुषों को प्राप्त नहीं हुई। उद्धव जी कहते हैं ये स्थिति हम भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। बड़े बड़े यज्ञ करने का क्या फल, कुलीनता का क्या फल, दुजाति का क्या फल, संस्कार का क्या फल, भगवान में प्रेम हो जाना। इसलिए भगवान की चर्चा से भगवान में प्रेम होता है। मैं अनेक कल्पों तक बार बार ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, लेकिन इन ब्रजवासियों के बीच में रहना चाहता हूं, क्योंकि इनके चरण धूलि पड़े और इनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करनी। भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी गोपी जनों के मध्य में बैठे हुए जब उनकी भावदशा देखी तो कहने लगे, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपवधो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। इस पृथ्वी में केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना धन्य है, श्रेष्ठ है, सफल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा में दिव्य प्रेम महाभाव स्थिति प्राप्त कर ली। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्तों के लिए भी अभी वांछनीय है। उद्धव जी कहते हैं हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ। कहां ये वृंदावन वासिनी गांव की ग्वालिने और कहां सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में ये अनन्य प्रेम महाभाव। अहो धन्य है, धन्य है, धन्य है ये गोपियां। उद्धव जी कह रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जान करके भी केवल प्रेम पूर्वक भजन करे, तो भजन की शक्ति से अपने आप सब ज्ञान हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। ये हम कहते राधा राधा रटो। नाम जप करने वाले के हृदय में सब ज्ञान, सब शक्तियां जागृत हो जाती हैं और भगवान अपार कृपा करते हैं और कृपा करके उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वो अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है, ऐसे ही कोई अनजान में भी भगवान का नाम जप करने लगे तो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो प्रेमी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षा स्थल में विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। नायम श्रीओंग नितांतरते प्रसाद शौर्योषितां नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्त भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम य उदगात ब्रज बल्लवीनाम आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां
या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिग्राम। आहा, जैसा कृपा प्रसाद गोपियों को प्राप्त हुआ वैसा कृपा प्रसाद लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, किसी देवांगना देवी को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने भुजपाश में बांधा, भगवान ने अपने भुजपाश में बांधकर गले से लगाया। इसलिए मैं आशा करता हूं, उद्धव जी कहते हैं कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जड़ी बूटी बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज, यही बात बड़े बड़े योगी मुनियों को भी समझ में नहीं आती। एक बार सुना है पूज्य मथुरा दास जी से, महान महिमा में आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे, तो उनके पार्षद भी थे। तो एक ब्रज गोपी पहले पादुका रखे थी सर पे, फिर उसके ऊपर रोटी रखी थी। तो हंस दिए वहां से जब निकले पार्षद और कहने लगे, देखो कैसी गंवार है गांव की ग्वालिनी, जूता के ऊपर रोटी रखे। खड़ी हो गई, लौट के देखा उनका, बाहर से आए हो, तुम्हें साधारण जूती नजर आ रही है? कई वर्षों से बरसाने की रज में रगड़ रही है और इस जूती को तुम साधारण समझ रहे हो? आचार्य चरण बहुत प्रसन्न मुस्कुराए कि देखो इस रज की महिमा को देखो। ये सब भगवान की ऐसी लीला होती है कि रज रानी की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो निष्ठा का वर्णन करते हैं, राहो को काहू मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। और आखिरी बात करें, जैसी हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रज ही लिए, बिना रज का सेवन किए श्री जी के सुख को, परमात्म सुख को मुश्किल है प्राप्त। इसलिए गीता वाटिका में भी वृंदावन की रज गिरिराज जी सब विराजमान किए बाबा ने और भावना में मगन रहते। कई बार हमारे तपस्या के नियम के उसमें इस वृंदावन धाम में अपराध बन जाता है। ये गलती सबसे हो जाती है, जब तक रसिकों का संग नहीं हुआ तब तक गलती हो जाती है। यहां की रजरानी, यहां के ब्रजवासी जन, यहां ये सब मत देखो किस जाति के हैं, कौन है, क्या नहीं, ये अपार दिव्य महिमा में धाम है। उद्धव जी कह रहे हैं मैं घास लता औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं, क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की रज पड़ेगी। वो बोले रज की महिमा, आहा, धन्य 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 हो जाऊंगा। उद्धव जी कह रहे धन्य धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधी लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, तन्मयता, परम प्रेम प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात क्या, भगवद वाणी, भगवान की श्वासें, समस्त श्रुतियां, उपनिषद भी अब तक भगवान के प्रेम स्वरूप को ढूंढ ही रहे हैं, पा नहीं पाए। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणारविंद में अत्यंत समर्पण देखकर इन गोपियों के साथ रास किया, इनका आलिंगन किया, इनकी हृदय जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सहा। ये महिमा नहीं जानी जा सकती, ये नहीं जानी जा सकती। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम
पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन रजरानी में है। उद्धव जी कह रहे बार बार ब्रजवासियों की चरण धूलि को, गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, सिर पर चढ़ाता हूं। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया, तीनों लोगों को पावन कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से प्रेम में डूबे हुए अश्रु प्रवाह करते हुए रथ पर सवार होकर चले। जब उनका रथ ब्रज से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो नंद बाबा गोपगढ़ बहुत सी भेंट दे करके आंखों में आंसू भरकर उनको बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उनके नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करता रहे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। मनसो वृत्तयो नः स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनीर नाम नाम कायस्तत्प्रहणादिषु। उद्धव जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमें मोक्ष बिल्कुल न मिले। देख लो, हम भगवान की इच्छा से अपने कर्म के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, हम वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने श्री कृष्ण, इनमें प्रीति बढ़ती रहे, श्री कृष्ण में उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। उद्धव जी मथुरापुरी के लिए चल पड़े। ऐसे सोचत श्याम जहां राजत तहायो परिक्रमा दंडवत प्रेम सो हेत जनायो। कछु निर्दयता श्याम की करि क्रोधित दो नैन, कछु ब्रज बनिता प्रेम की बोलत रस भरे बैन सुनो नंद लाल लाड़िले। उद्धव जी के आंसू चल रहे हैं। आए मथुरा से काहे को थे? आंसू बंद करवाने भगवान के, और लौट कैसे रहे? आंसुओं में भीले हुए। और भगवान के प्रति थोड़ा कठोर भाव है। कैसे निर्दयी है, ऐसी प्रेममयी गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा में बैठे। गए, भगवान गंभीर मुद्रा में थे, आंसू चल रहे। उद्धव जी के भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की और कहा, करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बांधी मुठी। आज हम जान गए तुम करुणा में नहीं हो, तुम्हारी रसिकता झूठी है। जब तक मुट्ठी बंधी रहे तभी तक रहता है कि कितने लाख है, और जब खुल गई तो पता चल गया कुछ नहीं। आज तुम्हारी मुट्ठी खुल गई। कहां प्रेम में तड़प रही गोपियां और कहां तुम निष्ठुर होकर यहां मथुरा में बैठे हो। तुम्हारी करुणामयता, तुम्हारी रसिकता सब झूठी। मैं जान्यो ब्रज जाई के निर्दय तुम्हारो रूप, जे तुमको अवलंब ही तिनको मेलो कूप कौलिए धर्म है। जो तुम्हारा आश्रय लेते, ब्रज में जाके पता चला कि तुम कितने निर्दयी हो, उनको कूप में फेंक देते। आप चल दिए मथुरा, उनकी दशा भी नहीं देखी। पुनि पुनि कहे हे श्याम जाए वृंदावन रहिए, परम प्रेम को पुंज जहां गोपी संग लहिए। प्रभु बस एक प्रार्थना, आप तुरंत चलो और चल करके वृंदावन हो। अब आपको कहीं नहीं रहना, इतने प्रेमी जन आपके व्याकुल हैं। और संग सब छाड़ के उन लोगन सुख देव, ना तरु टूट्यो जात है अब ही नेह स्नेहु करोगे तो कहा।
प्रभु आप चलो। यदि आप नहीं जाते तो हमें लगता है कि ये प्रेम पता नहीं क्या कर देगा उन सबका, फिर क्या करोगे। वैसे भी आपको कहा जाता है नेह निभाना, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं जानते हो। आप निर्दयी हो, आप कठोर हो। सुनत सखा के बैन नैन आए भरी दो, विवश प्रेम आवेश रही नाहिन सुध को। भगवान उद्धव जी की दशा और उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान के सुप्रवाचन का, उद्धव मैं हर समय गोपी में समाया हूं, और देखो गोपी मेरे में समाई है, तो रोम रोम प्रति गोपिका हो गई सांवरे गात। काम तरोवर सांवरो ब्रज बनता ही पात उलई अंग अंग ते। जैसे वृक्ष में डालियां पत्ते फूल सब होते हैं, ऐसे श्याम तमाल में अनंत गोपिकाएं प्रकाशित हो गई। भगवान ने कहा मैं गोपी हूं, गोपी मैं हूं, मैं उनके संग हूं, मेरे संग। एक क्षण का भी हमारा गोपी का कभी वियोग नहीं। वह सुचेत कई भले सखा पठे सुदिलावन, अवगुण हमरे आन तहां ते लगे दिखावन। उनमें मुंह में हे सखा छिन भरी अंतर नाही, जो देखियो मुंह माही वे हाँ हूं उन्हीं माई तरंगन वारी ज्यो। हे सखा हमने तो भेजा था कि तुम उनको समझाओगे, तुम हम ही को समझाने आए, तो अब समझ लो हम और गोपी अभेद हैं। जैसे जल और तरंग, ऐसे हम और गोपी। गोपी हम में है, मैं गोपियों में हूं। गोपी आप दिखाई एक करी कै बनवारी, उद्धव के भरे नैन डारी व्यामोहक जारी। अपनो रूप बिहार को लीनो बहुरी दुराय, नंददास पावन भयो सो ये लीला गाय प्रेम रस पुंजनी। भगवान ने अभेद स्वरूप नित्य विहार स्वरूप वृंदावन का उद्धव जी को अनुभव कराया, फिर अपने सहज रूप में आ गए। इसके बाद जो आगे की लीला है, भगवान को कुब्जा ने कहा था हमारे घर आना, तो भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, फिर अक्रूर जी के घर जाते हैं, फिर आगे शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।